हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस इन दिस वीडियो व्हाट इज़ द फेरिंग्स। आज हम बात करेंगे कि फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और लेयर कितनी है और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। फेरिंग्स हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन है, यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी, जो ऊपर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसमें से एक फेरिंग्स भी ऑर्गन है। The pharynx is a muscular tube in the middle of your neck. It help you breathe and digest food. ये क्या है, इसको थ्रोट भी बोलेंगे। थ्रोट को, फेरिंग्स को ही थ्रोट बोलते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब है जो कहाँ होती है, मिडिल ऑफ योर नेक, जो हमारी नेक के मिडिल में होता है। ये क्या हेल्प करता है, ब्रीथ में हेल्प करता है और फूड को डाइजेस्ट में हेल्प करता है। 2.5 सेंटीमीटर एवरेज लॉन्ग, ये कितना लंबा होता है, 12 से 12.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। शेप कैसी होती है इसकी, फनल शेप का होता है। इसके सुपीरियर, यानी कि जो फेरिंग्स है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नेजोफेरिंग्स होता है। नोज़ वाले पार्ट को हम नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। रिप्रेजेंट द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ये मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसके सुपीरियर वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स। इन्फीरियर, यानी इसके जो फेरिंग्स है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियर मतलब फेरिंग्स के पीछे क्या होता है, वर्टिब्रास होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट ऑफ फेरिंग्स की। जो हमारे फेरिंग्स के पार्ट होते हैं वो 3 टाइप का होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये आपको याद रखना है, क्या है फर्स्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे नेजोफेरिंग्स का। एक्सटेंडेड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल ऑफ अपर पैलेट, ये हमारा अपर पैलेट है और ये स्कल है, इसका बेस है, स्कल का ये बेस है। एडिनॉइड फेरेंजियल टॉन्सिल आर लोकेटेड नेजोफेरिंजियल पोस्टीरियर वाल, ये जो नेजोफेरिंग्स है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो नेजोफेरिंग्स के लेटरल वाल में, मतलब नहीं, पोस्टीरियर वाल में, पीछे वाली वॉल में प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेजोफेरिंग्स की पोस्टीरियर वाल पे। और इसमें एक चीज़ क्या बताई गई है, सेचियन ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ईयर, जो हमारी मिडिल ईयर की सेचियन ट्यूब है वो आके यहाँ पे नेजोफेरिंग्स में इसकी ओपनिंग होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, ये हमारा सेचियन ट्यूब है। और इसकी जो ओरोफेरिंग्स है वहाँ पे इसकी नेजोफेरिंग्स में ओपनिंग होती है। नेजोफेरिंग्स नोज़ वाले पार्ट को नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। अब नेजोफेरिंग्स के बाद आता है हमारा ओरोफेरिंग्स। द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द माउथ, द ओरोफेरिंग्स इंक्लूड द सॉफ्ट पैलेट, मतलब क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होता है थ्रोट का। फेरिंग्स का मिडिल पार्ट होता है बिहाइंड द माउथ, हमारी जो माउथ है जहाँ पे, उसके पीछे क्या होता है, ओरोफेरिंग्स होता है। ओरोफेरिंग्स में और क्या क्या इंक्लूड होता है, सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो ओरोफेरिंग्स की तरफ होता है। मतलब ये हमारा आगे हार्ड पैलेट होता है और पीछे हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, वही इसमें बोला गया है बिहाइंड द माउथ, जो ओरोफेरिंग्स होता है। The side and back wall of the throat and tonsils and back 1/3 of tongue, जो मतलब हमारी टंग है ना, जो उसका 1/3 पार्ट, मतलब सबसे पीछे वाला पार्ट, वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसी की वॉल पे, ओरोफेरिंग्स की वॉल पे हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व एज पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, यहाँ से क्या होता है, हमारा एयर और फूड यहाँ से सर्व होता है। लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये किस टिश्यू से बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैरिंगोफेरिंग्स की। एक्सटेंडेड फ्रॉम हायोइड बोन टू क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड मतलब कहाँ से होता है, हायोइड बोन, जो हमारी हायोइड बोन होती है वो चेस्ट के मिडिल में होती है, नहीं वो स्टर्नम बोन होती है, ये हायोइड बोन होती है यहाँ पे। टू क्रिकॉइड कार्ट, मतलब हायोइड बोन से क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, वहाँ तक ये क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स इसको बोलते हैं।
पॉइंट वेयर कॉमन पाथवे डिवाइड इनटू लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। मतलब जहाँ हमारा लैरिंग्स, मतलब हमारा जहाँ पे लैरिंग्स ख़त्म होता है, जहाँ पे लैरिंग्स और ईसोफेगस का डिवाइडेशन होता है, वहाँ तक का पार्ट जो होता है वो लैरिंजोफैरिंक्स होता है। या इसको बोल सकते हैं जो हायोइड बोन से लेके क्रिटिकॉइड कार्टिलेज तक जो पार्ट होता है उसको लैरिंजोफैरिंक्स बोलते हैं। इस डायग्राम में हम अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा नेजोफेरिंक्स है। जो नोज़ के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या है, नेजोफेरिंक्स है। इसके बाद में जो स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है हमारा ओरोफेरिंक्स। ये हमारा नेजोफेरिंक्स के बाद ओरोफेरिंक्स हो जाता है, और ये वाला पार्ट इसको हम लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फेरिंग्स है पूरा, और इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयर ऑफ फेरिंग्स की। फेरिंग्स में कितनी लेयर होती हैं। तो ये हमारी 5 लेयर से बना होता है। पहला है म्यूकस लेयर, जो म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद है सब म्यूकोसल लेयर। ये गलत हो गया, म्यूकोसा लिखा है लेकिन यहाँ पे सब म्यूकोसल लेयर होगा। फेरिंगो वैसिलर फेसिया, ये भी एक मेम्ब्रेन है, फाइब्रस लेयर है जो स्कल से अटैच होती है। ये लेयर फेरिंगो वैसिलर। मस्कुलर लेयर, ये जो हमारी आउटर सर्कुलर लेयर होती है, मतलब ये ऐसे सर्कुलेशन में बनी होती है। ये हमारी इनर लेयर लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्ग ऐसे बनी होती है। ठीक है, मस्कुलर लेयर है। जो हमारी आउटर लेयर है वो सर्कुलर बनी होती है, कुछ इस टाइप में उसका शेप होता है। और इनर लेयर कुछ लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मतलब ऐसे लॉन्ग ऐसी बनी होती है। नेक्स्ट हमारी है ब्यूकोफेरिंजियल फेसिया, मैड लूज एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो ये हमारी हो गई 5 लेयर, म्यूकस लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, फेरिंगो बैसिलर फेसिया, मस्कुलर लेयर, बुकोफेरिंजियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। इसके क्या क्या फंक्शन है। सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका है पैसेज फॉर फूड एंड एयरवे। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फूड और एयरवे यहाँ से सर्व होता है बॉडी को। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये वहाँ पे मतलब फेरिंग्स में वार्मिंग प्रोवाइड करता है और ह्यूमिडिफिकेशन। हियरिंग, और ये हमारे हियरिंग में भी फंक्शन करता है। टेस्ट, प्रोटेक्शन, स्पीच। अब हम सब देखते हैं टेस्ट का कैसे, मतलब टेस्ट वाला कैसे फंक्शन करता है, हियरिंग का फंक्शन कैसे करता है, प्रोटेक्शन का कैसे करता है। टेस्ट, देयर आर ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट। जो हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व है उससे हमारा जो हमारी ये ओरल और फेरिंजियल पार्ट में होती है, जिससे हमारा टेस्ट का पता चलता है। हियरिंग में कैसे हेल्प करता है, ऑडिटरी ट्यूब extended from nasopharynx to its middle ear allow to air enter the satisfactory hearing depend on the presence of air at atmospheric pressure each side of the tympanic membrane। जब मैंने बताया था कि ओपनिंग होती है नेजोफेरिंक्स में एसेशियन ट्यूब की, तो वहाँ से क्या है, जब हम ब्रीथ लेते हैं तो ब्रीथ एयर जो है वो मिडिल ईयर में भी पहुंचती है, क्योंकि वहाँ से एसेशियन ट्यूब ओपनिंग होती है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस रहता है, हमें प्रॉपर कोई भी चीज़ हियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंजियल एंड लैरिंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स एंड बैक्टीरियल टॉन्सिल्स आर लार्जर इन चिल्ड्रन एंड टेंड टू एट्रोफी इन एडल्ट्स। क्या है कि जो प्रोटेक्शन का कैसे करता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। अगर अडल्ट में एट्रोफी हो गई, एट्रोफी की कंडीशन, तो वहाँ पे एट्रोफी का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ सेल में इनलार्जमेंट हो गया तो वहाँ पे टॉन्सिल्स हमारे लार्ज हो जाते हैं। स्पीच में कैसे हेल्प करता है, द फेरिंग्स फंक्शन इन स्पीच बाय एक्टिंग ए resonating chamber for sound ascending from larynx help to give the voice of individual characteristics। ये हमारी वॉइस को भी, क्योंकि वहाँ पे वोकल कार्ड प्रेजेंट होता है, हमारा थॉट प्रेजेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमारी स्पीच में भी।
ये हमारा था आज का टॉपिक फेरिंग्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।